आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं। अब आप इशफाक अमीन से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर से दिल्ली तक बराह रास्त पार्सल रेल सर्विस को बाज़ाब्ता झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सिलसिले में श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन पर एक तकरीब मुनाकिद हुई। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बडगाम से आदर्श नगर तक शुरू की गई इस रेल खिदमत को मकामी ताजरों के लिए एक तोहफा करार देते हुए कहा कि इससे यहाँ की मईशत में ज़बरदस्त बेहतरी वाक़ा होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर शुरू करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार भी मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये सर्विस यहाँ के अवाम बिलखुसूस ताजिरों की एक देरीना मांग थी जो आज पूरी हो गई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पार्सल रेल सर्विस शुरू होने के बाद यहाँ की मेवा सनत को ख़ास तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा। मुल्क भर में आज से सेवा पर्व मुहिम का आगाज़ हो रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2025 के इफ्तिताह से मुतालिक आज बाद दोपहर जल शक्ति के मरकज़ी वज़ीर CR पाटिल और मकानात व शहरी तरक्की के वज़ीर मनोहर लाल खट्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं। इधर मौजूदा मरकज़ी सरकार मुल्क भर में तरक्याती अमल को दवाम बख्शने के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन और हयातियाती तनों को बरकरार रखने की तरफ भी खुसूसी तवज्जो दी रही है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तरक्याती अमल और माहौलियात के तकाज़ों के माबैन तवाज़ुन बरकरार रहे। इस ज़िमन में पेश है हमारी न्यूज़ डेस्क की ये तफसीली रिपोर्ट। कदीम वैदिक दानिश का ये पैगाम कि ज़मीं हमारी माँ है और हम इसके बच्चे हैं, भारत के माहौलियाती हम आहंगी के सफर की बुनियाद है। पिछले 11 बरसों के दौरान इस कदीम बात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में अमली शक्ल दी गई है। हमारे लिए एनवायरनमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, ये कन्वीनियंस के कारण करने का हमारा काम नहीं है। हम ये मानते हैं, हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते। पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर नहीं चलता। पहले प्रोजेक्ट टाइगर, फिर प्रोजेक्ट लॉयन और अब प्रोजेक्ट चीता। सरकार ने इन बड़े मंसूबों के जरिए इन अहम जानवरों की पनाहगाहों को महफूज बनाया है, उन नस्लों को आबाद किया जिन्हें कभी नापैद समझा जाता था। आज शेरों की सबसे ज्यादा आबादी भारत में पाई जाती है। एशियाटिक लॉयंस की आबादी 891 तक पहुँच गई है, जो पिछली दहाई में इस आबादी में 70% इजाफे का सबूत है। चीते जो 70 बरस बाद वापस लाए गए, अब भारत की सरजमी पर अफजाइश नस्ल कर रहे हैं। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहाँ इको टूरिज्म भी बढ़ेगा। हमारे आबी ज़खायर पर भी खासी तवज्जो दी जा रही है। भारत में 91 रामसर साइट्स हैं, जो एशिया में सबसे ज्यादा हैं। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत अब तक 1 अरब 42 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। भारत का जंगलाती रकबा मुसलसल बढ़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत वाज़ेह पॉलिसियों और अवामी शमूलियत के जरिए सबके लिए एक सरसब्ज़, सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल की सिमत गामजन है। शबीर उज़्ज़मा, शोबे खबर, आकाशवाणी श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इंजीनियर्स डे के मौके पर इंजीनियर बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। मुबारकबादी के अपने पैगामात में उन्होंने सर एम विश्वेश्वरैया जी को भी उनकी सालगिरह पर याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का आगाज़ करेंगे। ये ख़वातीन, नौउम्र लड़कियों और बच्चों के लिए सेहत और ग़िज़ाइयत की खिदमात को मजबूत बनाने का एक तारीख़ी कदम होगा। ये मुहिम 2 अक्टूबर तक मुल्क भर के आरोग्य मंदिरों, कम्युनिटी हेल्थ मराकज़, ज़िला अस्पतालों और दीगर सरकारी सेहत सहूलियात में चलाया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 99% अशिया पर GST की शरह 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। चेन्नई में ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के मुश्तरका कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 28% GST अब 18% कर दिया गया है। फराहमशुदा तफसीलात के मुताबिक छोटी कारों, मोटरसाइकिलों, बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस गाड़ियों का GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस दौरान GST काउंसिल की हालिया मीटिंग में लाई गई GST शरहों की माकूलियत का अवामी सतह पर ज़बरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है। क्रिकेट। भारत ने एशिया कप 2025 के ग्रुप ए के लीग मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। इससे पहले सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की पूरी टीम 9 विकेट पर
127 रन बनाकर सिमट गई। जवाब में भारत ने निशाना 15 ओवर और 5 गेंदों में आसानी से हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव 37 गेंदों में पर 47 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।